नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा मैंने हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स शुरू कर दिए थे। क्लास 10 की फिजिक्स में हम लोग लाइट चल रहा था, लाइट में लगभग उन्होंने रिफ्लेक्शन का सारा ही पार्ट खत्म कर लिया था। एक दो क्वेश्चंस भी करे थे उस दिन। और आज हम लोग कल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात भी करी थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब एक लाइट रे क्या होती है, एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसी पूरे फिनोमेना को हम लोगों ने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन कहा। क्या कहा था बेटा, रिफ्लेक्शन कहा था। रेयर मीडियम को बताया था, डेंसर मीडियम बताया था कि रेयर मीडियम में कैसी होती है लाइट, इसकी स्पीड कैसी होती है, तो रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में आपकी स्पीड लाइट की क्या होती है, कम होती है। आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि इसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है वो क्या बचता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे उसके, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, टाइम टेकिंग टॉपिक है, तो उसमें बहुत समय देंगे। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग क्या बात करेंगे कि ये कैसे पता करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल दो केसेस पढ़े थे। केस फर्स्ट क्या पढ़ा था बेटा, केस फर्स्ट ये पढ़ा था, अगर नहीं भी पढ़ा था तो बाय द चांस मान लीजिए बाय द चांस सर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अगर एक लाइट रे एक मीडियम से टकराती है, एक मीडियम से आती है इंसिडेंट रे आपकी, अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करूं बेटा, ये नॉर्मल हो गया आपका, एक मीडियम से टकराती है और उसके बाद टकराने के बाद ये क्या जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है बेटा। कैसी जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आनी कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधा चली आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये केस क्या है कि जब लाइट रे क्या होती है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। कैसी होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाती है बेटा, अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वो केस है। तब इसमें हम लोग मीडियम कैसे पहचानेंगे, तो जब लाइट रे आपकी क्या हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो, की बात करेंगे कि डेंसर से लाइट कहां आ रही होगी बेटा, रेयर पे आ रही होगी। डेंसर से कहां आ रही होगी, रेयर मीडियम पे आ रही होगी। और जब यही केस अगर उल्टा मैं सेकंड केस की बात करूं बेटा, केस सेकंड की, तो केस सेकंड क्या कहता है कि जब एक लाइट रे आपने डेंसर से लाइट रे डाली और ये मीडियम है और एक लाइट रे, ये नॉर्मल हो गया हमारा, और एक लाइट रे इंसिडेंट करी और ये क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। कैसे हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। जब ये केस जब टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला हो, कहां पर हो, टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला केस हो, तो हम वहां पर क्या कहेंगे बेटा कि ये क्या है कि सर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। लेकिन यहां पे पहचान में आएंगे जब ये बताएगा, लेकिन कब कैसे बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम कैसा है, देख के कैसे बताएंगे डेंसर कैसा, कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं उसके लिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं पता है कि इसकी बात वाला टॉपिक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से भी, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है और हालांकि लेट नाइट ऑलरेडी हो रहा है 10 बजे है, तो एक क्लास भी है तो उस क्लास को भी खत्म करना है, तो उनका पेपर है बच्चों का। तो आज थोड़ा सा ये टॉपिक करेंगे जिसके बारे में मुझे लगता है पढ़ा दीजिएगा। वो क्या है बेटा, लेंसेज। क्या है बेटा, लेंसेज। क्या होता है लेंस, क्या होता है लेंस? तो कहते हैं कि लेंसेज क्या होता है, जैसे आप एक स्फेरिकल पार्ट को काट दीजिए, जो कि कांच का एक पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट जो दोनों तरफ से क्या है, कांच से मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं बेटा, लेंसेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक लेंस एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करती है, कन्वर्स या डाइवर्स करती है आपकी रेस को। रे ऑफ लाइट को क्या करती है, कन्वर्स या डाइवर्स करती है। क्या करती है, कन्वर्स या डाइवर्स करती है। तो लेंस के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे, अगर आप लेंस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लेंस क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कन्वर्स और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट। कन्वर्स कर सकता है या डाइवर्स कर सकता है, ठीक है, कन्वर्स कर सकता है या आपका डाइवर्स कर सकता है। अब अगर हम बात करें बेटा तो कितने प्रकार के लेंसेज होते हैं, ऐसे तो लेंसेज कई प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के आपने लेंसेज पढ़ेंगे। अब तो अपने सिलेबस से कट हो गया, लेकिन जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो बहुत प्रकार के लेंसेज पढ़ते थे। आज हम लोग जो लेंसेज पढ़ने जा रहे हैं वो दो प्रकार के पढ़ेंगे। पहले तो कॉन्केव, फ्लोरो कॉन्वेक्स, कैसे कॉन्वेक्स, सब लेकिन सिलेबस से कट चुका है, उससे मतलब नहीं है। पहला जो लेंस पढ़ेंगे बेटा वो क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, कॉन्वेक्स। हालांकि झूठ है, कॉन्वेक्स लेंस नाम का टाइप का कोई भी लेंस होता है नहीं। कॉन्वेक्स लेंस टाइप नाम का कोई भी लेंस नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन चलिए ठीक है, सब बुक्स में लिखती हैं और भी कोई इसका वो नहीं है, 10th में आप पढ़ लीजिए। लेकिन जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं पढ़ेंगे, इसको इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर इसका नाम दे देते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या बेटा, ऐसे करके दिखता है। कैसे दिखता है बेटा, ऐसे करके दिखता है।
ऐसे क्या ऐसे, मतलब एक साइड वाला भी आपका ये कॉन्वेक्स होगा और दूसरी साइड में दोनों तरफ कॉन्वेक्स से जुड़ा होगा, दोनों तरफ एक कॉन्वेक्स जुड़ा होगा और उसको बीच में कोई ऑप्टिकल सेंटर दोनों को क्या हो रहा जोड़ रहा होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो शीशे उभरे उभरे दिखते हैं, उभरे उभरे शीशे में देखने, अच्छा कई किताबें लिखती हैं कि कॉन्वेक्स जो पतला होता है साइड से जो मोटा होता है वो कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स होता है कोई डिफिनेशन नहीं होती कि साइड से जो पतला है वो लेंस है, पहचानने के लिए ठीक है, लेकिन कभी ऐसे मिरर ऐसे लेंसेस आ जाएंगे जिनमें कॉन्वेक्स नहीं होता, आप क्या बोलेंगे। तो ऐसी कई किताबें यहाँ पर से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो साइंस जो हम लोग भी जो एनसीईआरटी में ये नहीं कहते, वो कहती है कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, वो लेंस होते हैं कि जो दोनों तरफ दोनों पार्ट का कॉन्वेक्स क्या होता है, वो एक ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, जिससे चिपकाया हुआ होता है और वो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात और होती है कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, क्या करते हैं कन्वर्ज करते हैं, मतलब इनमें अगर रे ऑफ लाइट गिरेगी तो क्या होंगे कन्वर्ज करके, इसे रे ऑफ लाइट में गिरी कन्वर्ज करके एक ही जगह पर उसको स्थापित कर दे, ठीक है कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कौन से पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव, कौन से पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉनकेव। कॉनकेव के बारे में सेम बात की कॉनकेव नहीं पढ़ा है। अगर स्फीयर की बात करें तो कॉन्वेक्स की हमने बात कर ली, तो ये क्या है इधर वाला भी कॉनकेव है, इधर वाला भी कॉन्वेक्स है और इधर वाला भी कॉन्वेक्स है, तो ये क्या है ये दो कॉन्वेक्स का मिलाप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम हमको याद हो कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स, ऐसे ऐसा लग रहा है कि कोई इसको बुला रहा है कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स ए कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स, ऐसा लग रहा है इसको बुला रहा है। तो हां तो कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स को कहते हैं, या हम लोग पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे तो बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस नाम का कोई भी लेंस नहीं होता, क्या होता है कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स होता है या उसको बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक। यही सेम चीज अगर आप अप्लाई करना चाहें बेटा किसके कॉनकेव के लिए, क्या बोलते हैं कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव लेंस यहां पर आप याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस कौन से लेंसेज होंगे बेटा, कॉनकेव लेंस मतलब जिनका एक पार्ट क्या होगा दोनों पार्ट क्या दोनों पार्ट कॉन्वेक्स होगा और दोनों पार्ट कॉनकेव होगा और दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े होंगे और बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका एक सेंटर होता है, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको, ठीक है। हां तो ये क्या करते हैं बेटा, ये कैसे लेंसेज होते हैं, ये कैसे लेंसेज होते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, क्या होते हैं डाइवर्स, ये लाइट क्या कर देते हैं डाइवर्स कर देते हैं, जैसे अगर इसमें लाइट आई तो क्या लाइट ऐसे आई तो ऐसे करके फाइल है, इसे यहां बीच में बनाया है, बाय चांस ये बना लिया ऐसे करके बीच में, इसमें लाइट पड़ी, अच्छा इसमें ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इस पे लाइट पड़ी और ये वैसे ही डाइवर्स, ऐसे ही डाइवर्स, ऐसे ये डाइवर्जिंग होते हैं, कैसे होते हैं बेटा डाइवर्जिंग होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं डाइवर्जिंग होते हैं नेचर का। तो कॉन्वेक्स लेंस क्लियर होगा, कॉनकेव लेंस क्लियर होगा, ठीक है। आई होप अब इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हमने जब रिफ्लेक्शन के लिए होगा कहते हैं रिफ्लेक्शन के लिए जब हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो उससे पहले 3-4 रूल पढ़े थे। आज हम लोग भी इसमें 3-4 रूल पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, किसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए, दोनों चीजों के लिए लागू होगा ये रूल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन बाय रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट से कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला केस अगर पढ़ेंगे तो 3 केस पढ़ेंगे बेटा, और हम लोगों ने 4 पढ़े थे, यहाँ 3 केस पढ़ेंगे। पहला क्या लेंगे जब पैरेलल रे आ रही है, कैसे आ रही है बेटा पैरेलल, पहले हम लोग कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, ये कॉन्वेक्स है आपका। अच्छा ध्यान रखिएगा ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इसमें दो चीज याद रखिएगा, एक इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है, बीच का इसका सेंटर होता है, जैसे वहां पर पोल होता था तो यहाँ बीच का सेंटर होता है, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस तरह की जो दूरी होती है, अच्छा यहाँ पर रियल और वर्चुअल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रियल इमेज और वर्चुअल की डिफिनेशन सेम जाएगी बेटा। यहाँ रियल इमेज हम उनको कह रहे होंगे जो लेंस के पीछे, तो हर चीज यहाँ लेंस के पीछे हो रही होगी, तो जो इमेज लेंस के पीछे बन रही होगी, जो इमेज लेंस के पीछे बन रही होगी उसको क्या कहेंगे बेटा रियल इमेज कहेंगे, मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर के पीछे बन रही होगी, बिहाइंड द लेंस के पीछे बन रही होगी। और वर्चुअल किसे कहेंगे जो आगे बनेगी बेटा, कैसे बनेगी आगे, मतलब आभासी बनेगी, कैसे बनेगी आभासी, मतलब आपको रेज में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो रियल इमेज की यहाँ पे क्या लगेगी बिहाइंड द लेंस, और ये वर्चुअल इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी जो बियॉन्ड मतलब आगे होगी, ठीक है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी बात है। अब जब रेज क्या हो रही है बेटा पैरेलल, क्या है पैरेलल। अच्छा पैरेलल से पहले सुनिए, जब आप इसमें बनाएंगे तो ये जो रे ये बनाएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेटा क्या करना है आपको 6 सेंटीमीटर लेना, पहले 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचिए और फिर अगले 3, मतलब यहां से यहां तक इसकी 3 मीटर दूरी, इसकी यहां तक की 6 मीटर दूरी। इससे क्या होगा आपका एग्जैक्ट बनेगा, सेम बनेगा, यहां से यहां तक की 3, यहां से यहां तक की 6। इधर वाले कहते हैं बेटा f, ये फोकल लेंथ है और ये 2f है, इसको प्रिंसिपल लेंथ, इसको यहां पर हम लोग पहले वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहां पर इसको 2f बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऐसे ही नामकरण करने के लिए इसको f डैश, इसको 2f डैश नाम ले लेते हैं।
तो अब क्या है, लाइन कैसे आ रही है बेटा, पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है बेटा, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो पहला रूल सुनिए, पहला रूल क्या है कि जब लाइन आपकी क्या आ रही है बेटा, पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल। अच्छा कई टीचर्स बताते नहीं है, कई टीचर्स बताते नहीं, मैं कई किताबें भी देखी हैं और कई ऐसे टीचर्स ने पढ़ाते हुए भी देखे, तो क्या करते हैं बेटा, ये बताते नहीं है कि अगर बच्चे को क्या लगता है कि इसे मिरर पे से यहाँ पर अगर रे टकराए यहीं पर से इसको बेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा। मिरर पे जब ये लेंसेज पे जब ये टकराती है तो कहां तक जाती है बेटा, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये इस लाइन से जो कुछ भी होगा वो इस लाइन के बाद होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा, इमेजिनरी लाइन से होगा। तो इमेजिनरी लाइन पे जाएगी और ये क्या होगी, जब पैरेलल आती है बेटा फोकस से पास होती है, कैसे आती है बेटा, फोकस से, कैसे आती है, फोकस से, ये कैसी वाली, फोकस। तो जब रेज आपकी क्या होगी बेटा, पैरेलल आ रही होंगी तो वो कहां से पास होंगी बेटा, फोकस से पास होगी। कहां से पास होंगी, फोकस से। जैसे हम कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव बेटा वैसे लिखना है, कॉन्केव में क्या है कि जब हम कॉन्केव की बात करें इसमें क्या, जब रेज पैरेलल आ रही होंगी, कहां से पैरेलल आ रही होंगी, यहां पर भी 2f डैश f, ये f और ये 2f, ठीक है। यहां पर भी जब रेज पैरेलल आ रही होंगी बेटा, यहां पर भी इमेजिनरी लाइन होती है, वो क्या होती है, ऐसा लगेगा कि हमको क्या हो रही थी, पैरेलल उस पे जा रही है, ऐसा क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि सब कन्वर्ट होके कहां जानी है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसे करके निकल जाती है, लेकिन हमको ऐसा आभास होगा कि वैसे करके जा रही है, ठीक। अब दूसरी बात, जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं दिमाग में एक बात और रखिएगा कि रिफ्रैक्शन में बेटा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का भी पार्ट आता है। रिफ्लेक्शन में कहीं ना जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करते हैं वो रिफ्लेक्शन भी करते हैं। जैसे हम वाटर की बात कर ले तो वाटर में जब आप लेजर लाइट डालेंगे तो वाटर से वो लाइट आपको ट्रांसफर होकर दिखेगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल को दिखेगी, लेकिन वो क्या हमको हमारी आंखों में भी दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इसीलिए अरे बहुत टॉपिक आपका मिस हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी मैं थोड़ी देर में उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, उसको भी समझा रहे हैं, मिस हो गया गलती से। तो पहला क्या है बेटा कि पैरेलल रेज, क्या है बेटा, पैरेलल रेज, जब अगर रेज पैरेलल आ रही होंगी तो कहां पे जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, कहां जाएंगी, फोकस पे जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, क्या बात करने जा रहे हैं कि जब जो आपका जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी रेज क्या होंगी बेटा, रेज आपकी जो सेकंड बी है, बी पॉइंट है इसका, वो ये है कि व्हेन रे came from या rays came from focus, जब वो फोकस से आ रही होगी, या जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस से आ रही होगी तो वो क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी, वन से। पहले कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव बेटा कॉन्वेक्स कैसा बना होता है, ऐसा बना होता है, ठीक। फिर से वही चीज दोहराएंगे वापस, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2f, और सर ये हो जाएगा आपका f, ये हो जाएगा बेटा f डैश, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2f डैश, ठीक। अब जब रेज यहां से क्या आ रही है बेटा, फोकस से, कहां से आ रही है, फोकस से, तो ये फोकस से आ रही है, पहले जैसे फोकस पे टकरा रहा है, ये फोकस पे टकराने के बाद बेटा क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। फोकस से टकराने के बाद कैसे जाती है, ये पैरेलल हो जाती है, कैसे जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। ये कॉन्वेक्स की बात कर ले, कहां से बात करें बेटा, कॉन्वेक्स की बात कर ले, तो कॉन्केव की बात करें सर, तो ये कॉन्केव है आपका, कॉन्केव, ठीक, इसको आपने ले लिया। अभी आपका हो गया 2f, और ये हो गया बेटा f, और ये हो गया f, ये हो गया आपका f, और ये हो गया 2f, f डैश f और 2f, ठीक। अब यहाँ पर से क्या है कि फोकस पैरेलल आएंगी तो कैसे जाएंगी, ऐसा आभास होगा कि पैरेलल जा रही है, कैसे जा रही है बेटा, पैरेलल जा रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। हालांकि रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, वरना आपको लिखेंगे कि ऐसे करेंगे, लेकिन पैरेलल आभास होगा कैसे जा रही है, पैरेलल कैसे जा रही है। तो पहला दूसरा केस क्या है कि जब रेज कहां से आएंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस से आएंगे तो कैसे जाएंगे बेटा, वो पैरेलल, कैसे जाएंगे बेटा, पैरेलल जाएंगे। अब लास्ट इसका पॉइंट लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब रेज क्या है बेटा, जब रेज आपकी कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से आ रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, बात करना कहां से आ रही है, रेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कौन सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जब आपकी रेज आ रही है तब कैसे, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर बेटा रेज आ रही है आपकी, जैसे हम ऑप्टिकल सेंटर की रेज की बात कर ले तो ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अब आपका ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, इसमें क्या होगी, इसे इस पर रेज टकराई, इसे इस पर रेज टकराई, इसे इस पर रेज टकराई, तो क्या हो जाएगा बेटा, सीधा ही सीधा चलेगी, क्या हो जाएगी, पूरा पूरा क्रॉस करके, क्या हो जाएगा बेटा, जब भी आपकी रेज आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगी। यही चीज सेम कॉन्केव के लिए पढ़ लेंगे, तो कॉन्केव के लिए क्या है कि जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर में टकराएगी तो वो सीधे सीधा ऐसा लगेगा कि सीधे सीधा चली जा रही। ये तीनों केसेस हो गए, ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्या करने जा रहे हैं,
जब आप करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मेशन, तो आपके तीनों लेंस फॉर्मेशन में ये तीनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, क्योंकि बगैर इसके अगर आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक जो आपका मिस हो गया है उससे वो ये है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज, तो लॉज, रिफ्लेक्शंस लॉज, रिफ्लेक्शन के लॉज, तो दो लॉज होते हैं। पहला लॉ तो एज एग्जैक्ट सेम है जो रिफ्लेक्शन का था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल ये सब क्या है, एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करते। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका वो है कि ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, तो साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ I इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ R। इसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होगी बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू करके, कैसे निकल जाएगी, कांस्टेंट।